हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारा जो सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण से संबंधित आज टॉपिक रहेगा और टॉपिक का नाम है संधि। अगर आपके एग्ज़ाम में ये संधि टॉपिक आता है तो उसके लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है। तो आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर हिंदी सामान्य हिंदी पूछी जाती है तो उसमें संधि का टॉपिक ज़रूर आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही लाभदायक हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? आप भी अपने आंसर लिखकर इसमें देख सकते हैं कि आपके कितने सही आंसर हो पाए। तो जी उसको हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दयानंद शब्द में कौन सी संधि है ये बताना है। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यण संधि। तो दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद करते हैं तो दया प्लस आनंद बन जाता है। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि, व्यण संधि या विसर्ग संधि। तो कपीस में कौन सी संधि है? तो कपीस में भी दीर्घ संधि है। विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? कपि प्लस ईस। देखिए यहाँ पर हर्षो ई और ये दीर्घ ई मिलकर क्या बन गई हैं? दीर्घ बन गई हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सदैव में कौन सी संधि है ये बताना है। तो सदैव में 3 संधियाँ दी गई हैं, इनमें से आपको एक आंसर का चुनाव करना होगा। तो सदैव में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, क्योंकि इसका विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? सदा प्लस एव। आ के बाद ए आ गया तो क्या बन गया? आई बन गया है। अगला है इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? इनमें से कौन स्वर संधि का है? संयोग, सम प्लस योग, ये तो व्यंजन संधि है। मनोहर, मनः प्लस हर, ये विसर्ग संधि है। नमस्कार, नमः प्लस कार, ये विसर्ग संधि है। लेकिन पवन का क्या होगा? पो प्लस अन, ये हमारी स्वर संधि है और स्वर संधि में भी अयादि स्वर संधि रहेगी। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए इसमें वृद्धि संधि किसमें नहीं है? सदैव, जलोग, गुरूपदेश, प्रमोदार्य। अब पहचान के तौर पर वृद्धि संधि को पहचान सकते हैं जहाँ पर भी हमें आई या औ की मात्रा नजर आए। यानी कि जिस तरह से सदैव में आई है, जलोग में भी औ है और प्रमोदारी में भी औ है। ये तीनों के तीनों शब्द किसके हैं? वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। या आप इसकी ट्रिक मान सकते हैं, जहाँ पर भी आई और औ की मात्रा नजर आए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। लेकिन ग्रुप देश में देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि इसमें तो क्या है? गुरु प्लस उपदेश। ये क्या है? इस तरह की मात्रा होती है, छोटे ऊ की होती है और इस तरह की बड़े ऊ की। तो दोनों मिलकर छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर क्या बन गए? बड़ा ऊ। तो ये हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि बतानी है किसमें है? मह, महा प्लस ऋषि, देव प्लस इंद्र, सूर्य प्लस उदय, दैत्य प्लस अरि। किसमें दीर्घ संधि है ये बताना है। तो मैंने इसके विच्छेद करके बता दिए गए हैं, उसके अनुसार आप इसका आंसर सही लगा सकते हैं। दैत्य प्लस हरि, यहाँ पर क्या है? आ हो गया है। ए प्लस ए मिलकर क्या बन गया? आ बन गया है। महर्षि, महा प्लस ऋषि, इसमें गुण संधि है। देव ऋषि, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, इसमें भी गुण संधि है। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तीनों में क्या है? गुण स्वर संधि है। बाकी दैत्यारी में क्या है? दीर्घ संधि है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यण संधि है, गुण संधि है, अयादि संधि या वृद्धि संधि। पवित्र में कौन सी संधि है? सबसे पहले तो इसके विच्छेद की बात कर लेते हैं। पवित्र में क्या विच्छेद होगा? पो प्लस इतर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द है। और हमारा आंसर इसमें क्या आया है? ये क्या है? अयादि स्वर संधि है। ऑप्शन सी इसका जवाब आपका आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। इसी प्रकार तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है और ये प्रश्न जो आज वीडियो में लेकर के आई हूँ किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो इस दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इत्यादि में कौन सी, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है? इसका आप सभी का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन डी, इति प्लस आदि। तो बिल्कुल सही जवाब है।
आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरर्थक का सही संधि विच्छेद बताइए। इसमें डाउट हो सकता है, तो सबसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर आपका आना चाहिए नि प्लस अर्थक। यह कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न है, धरेश का सही संधि विच्छेद बताइए। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप सभी का इसमें भी सही आंसर आया है ऑप्शन सी, तो बिल्कुल सही है। धरा प्लस ईस, और ये हमारी गुण सवर संधि है। निराशा का सही संधि विच्छेद बताइए। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें सभी का आंसर आना चाहिए नि प्लस आशा, क्योंकि ये क्या है? एक विसर्ग संधि है। महोषण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोषण का सही संधि विच्छेद इसमें से क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी आया है सभी का, तो बिल्कुल सही है। महा प्लस उषण कौन सी संधि बन गई है? ये गुण सवर संधि है। अगला है, आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बताइए। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद बिल्कुल इजी है, ये आपको आता होगा। इसका सही जवाब है आशी प्लस वाद, और ये हमारी है विसर्ग संधि। महेश का संधि विच्छेद बताइए। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस ईस, और ये गुण सवर संधि है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही जवाब है सत प्लस मति, और ये हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अन्वय का सही संधि विच्छेद बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, LLIC में ये आया हुआ है। अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको एक बात याद रख लेनी चाहिए, जहाँ पर भी हमें वह दिखाई दे या यह दिखाई दे या र दिखाई दे, और इनसे पहले वाला वर्ण क्या हो? स्वर रहित हो यहाँ पर लगा हुआ। जैसे वह से पहले यहाँ पर न है, ये स्वर रहित है, तो वो हमारी 100% वो संधि कौन सी होती है? वो हमारी यण स्वर संधि होती है। तो हमारा इसके अनुसार सही जवाब क्या होगा? तो इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन ए, अनु प्लस ए, अनुव्यय हो जाता है। ऊ के बाद भिन्न स्वर आ जाता है, तो वह बनता है, और पहले वाला वर्ण क्या है? स्वर रहित हो जाता है। तो इसमें आप सभी का सही जवाब होना चाहिए अनु प्लस ए, और ये हमारी संधि पूछी जाए तो कौन सी है? यण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो संधि बताने का एक ही तरीका है कि इसका विच्छेद हमें सही से आना चाहिए, और एक दो ट्रिक भी इसमें लगाकर आप कर सकते हैं। परोपकार में संधि बताइए। तो परोपकार का संधि विच्छेद आपने कर लिया होगा, तो मिला लीजिए। ये कौन सी है? पर प्लस उपकार, ए के बाद ओ आया तो ओ बन गया, तो ये हमारी कौन सी संधि है? गुण संधि है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? अधः प्लस गति विसर्ग संधि है। उत प्लस चारण व्यंजन संधि है। दिक् प्लस गज व्यंजन संधि है। मनु प्लस अंतर मनाउंतर, ये कौन सी संधि है? अभी अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले ही। ये हमारी यण स्वर संधि है, और ये बिल्कुल सही इसका जवाब है। निश्चल का सही संधि विच्छेद बताइए। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नि प्लस चल आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? उत प्लस जवल व्यंजन संधि है। नि प्लस चल ये क्या है? विसर्ग संधि है। हमारा आंसर इसी में आ गया है। आगे भी देख लेते हैं। राजेंद्र का संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, तो राजा प्लस इंद्र होगा, और ये हमारी संधि कौन सी है? गुण संधि। दुर्गम का क्या होगा? दुर प्लस गम। इसमें गम शब्द से पहले क्या लगा हुआ है? दुर उपसर्ग लगा हुआ है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आप सभी का मुझे आशा है ऑप्शन सी आंसर आया होगा। सप्त प्लस ऋषि, ए के बाद अगर री आता है तो बन जाता है अर, तो ये हमारी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तपोवन में कौन सी संधि है? बीएड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तप प्लस वन, और ये हमारी संधि हो गई विसर्ग स्वर संधि। अगर संधि के बारे में विस्तार से आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में डालकर ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको किस विषय पर जानकारी चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। स्वागत में कौन सी संधि है? इसका विच्छेद आना चाहिए सु प्लस आगत। तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वैसे पहले स्वर रहित वर्ण है, तो कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? इसका विच्छेद कर लेते हैं। दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, ये क है व्यंजन, और उसके बाद ए आ गया, तो किसी भी
वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, उसी वर्ग का तृतीय बन जाता है। तो क का तृतीय क्या होता है, ग, और ये स्वर इसमें मिलकर के पूरा ग बना देता है। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है। अतएव अतः प्लस एव, रजनीश रजनी प्लस ईश, तपोगुण तप प्लस गुण, सदाचार सत्य प्लस आचार। तो इसमें आपने विसर्ग इसका विच्छेद देख लिया होगा। तो आप बताइए अब कौन सी संधि इसमें हो सकती है, और कमेंट में डालकर जरूर इसके आंसर देने की कोशिश किया करो, ताकि आपकी रिवीजन के साथ साथ आपको पता भी चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी पहुंची है। तो जी इसका सही जवाब आप सभी का आना चाहिए रजनी प्लस ईस, रजनीश। ये कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें आप सभी का आंसर आना चाहिए प्रति प्लस उपकार, क्योंकि ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गायक। आप भी जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करें। तो आप सभी का जवाब इसमें आ गया होगा, गई प्लस अक। ये कौन सी संधि है, स्वर संधि में हमारी आयादी स्वर संधि है। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। अभिषेक का, इसमें दो में आपको डाउट लग रहा होगा, इसका डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ। अभि प्लस सेक में अभि प्लस सेक है, ये जो स है हमारा, ये दंत स बनता है। अगर ई स्वर के बाद दंत स आ जाता है तो संधि युक्त शब्द बनाने में मूर्धन्य स में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का एक रूल है। तो अभिषेक में संधि को पूछी जाए तो व्यंजन संधि है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा, इसका विच्छेद कर लेते हैं, यदि प्लस अपि। आपको आंसर इसमें दिखाई देना शुरू हो गया होगा यदि आपने संधि को अच्छे से समझ रखा है। तो यदि प्लस अपि में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि हमारी है यण संधि, यण स्वर संधि, क्योंकि ई के बाद भिन्न स्वर आ जाता है तो वहाँ उसका क्या बन जाता है, यह बन जाता है। यहाँ पर यह बना हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन स्वर संधि है। स्वर संधि बताइएगा, अधोप सुख, अधः प्लस सुख, सज्जन सत प्लस जन, वागजाल वाक प्लस जाल, महोदधि महा प्लस उदधि। तो इसमें स्वर संधि हमारी रहेगी ऑप्शन में डी में, क्योंकि इसमें कौन सी है, यण गुण स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद बताइए। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में निर्वाचन आयोग में पूछा गया प्रश्न है। पवित्र ये आ भी चुका है, आपको आ जाना चाहिए अब तक। तो इस आपका सभी का जवाब मैं आशा करती हूँ यही होगा, पो प्लस इतर। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा, मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसमें आप सभी का जवाब आया होगा, मुझे आशा है, मन प्लस योग, तो बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति प्लस एक। गिरीश का सही संधि विच्छेद बताइए, गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो गिरी प्लस ईस, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि रहेगी। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादी संधि है। यह भी बैंक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नायक में प्रयुक्त संधि बताइएगा। तो इसमें हमारी कौन सी संधि है, अयादी संधि है। इसके विच्छेद की बात करें नायक की, तो कौन सा क्या होगा, नई प्लस अक। इसका सही संधि विच्छेद ये होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। चंद्र प्लस उदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि निकली है, तो चंद्रोदय में हमने जान लिया है गुण स्वर संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तो यशोदा में यशः प्लस दा विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। यानी कि 3 शब्द बिल्कुल सही हैं, एक रॉन्ग है, उसका बताना है। तो देखिए, तथा प्लस एव बिल्कुल सही है, तथेव वृद्धि संधि है। और तथा प्लस अपि ये भी बिल्कुल सही है। तत् प्लस आकार ये भी सही है। तत् प्लस उपरांत होना चाहिए, तद तदोपरांत, ये क्या है, ये गलत है। अभ्युदय में संधि कौन सी है, अभि प्लस उदय।
तो इसमें कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये पूछ लिया गया है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं स्वर संधि के 5 भेद? सबसे पहले है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें से बताना है। तो पहले विच्छेद कर लीजिए, बाद में आंसर आपको स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। स्वर संधि का सही संधि विच्छेद बताइए। वाक प्लस ईस ये तो व्यंजन संधि है। दिगंबर दिक प्लस अंबर ये भी व्यंजन संधि है। रत्नाकर रतन प्लस आकर ये कौन सी संधि है? ये हमारी स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि है। दुष्कर्म दु प्लस कर्म ये विसर्ग संधि है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी व्यर्थ में बताइए किन वर्णों की संधि हुई है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें उलझ कर रह जाते हैं और आते आते प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। तो व्यर्थ का सबसे पहले आपको निकाल लेना है। इसमें क्या इसका विच्छेद होगा? वी प्लस अर्थ क्या बन गया? व्यर्थ बन गया है। तो ई के बाद अगर अ है, ई कौन सी है? छोटी ई है और छोटा ऊ है। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई है? ये कौन सी बनी है? ये ऑप्शन है बी वाली। देखो सही सही मैच हो रही है। तो आपका भी यही आना चाहिए आंसर। तो गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद बताइए। गुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें सही जवाब होगा घोड़ा प्लस दौड़। उसको क्या कहेंगे? घोड़े दौड़। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में कुछ पूछा गया क्वेश्चन रहा है। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए। महोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका आना चाहिए ये महा प्लस उदय, और ये हमारी गुण स्वर संधि है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है? तन्मय। इसमें आपने आंसर लिख लिया होगा और मिला लीजिए। आपका सही जवाब आना चाहिए तत् प्लस मय तन्मय, ये व्यंजन संधि है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें गलत करके आ जाते हैं। आमतौर पर पहले पर ही निशान लगा लेते हैं, लेकिन आंसर इसका क्या है? उत्त प्लस हरण। तय के बाद अगर है आ जाता है तो तय का दय बन जाता है और है का धय बन जाता है। ये व्यंजन संधि का एक रूल है। उदाहरण उदाहरण में संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि है। तेजोमय में बताइए कौन सी संधि है? तेजोमय में कौन सी संधि है? तेजोमय में तेज है प्लस मय विसर्ग संधि है। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है राका प्लस ईस। तो ये कौन सी संधि है? ये हमारी गुण स्वर संधि है। निरोग में प्रयुक्त संधि बताइए। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में निह प्लस रोग विसर्ग संधि है। निर्जन में प्रयुक्त संधि बताइए। निर्जन में भी निह प्लस जन विसर्ग संधि है। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें आप सभी का जवाब आना चाहिए ऑप्शन ए वात प्लस अनुकूल, और ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद इसमें से बताइए क्या होगा? तो इसमें इसका आंसर है ब्रह्म प्लस अस्त्र, और ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी देखिए पूछा गया क्वेश्चन है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत् प्लस श्वास, और ये हमारी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तय के बाद अगर स आ जाता है तो तय का बन जाता है च और स का बन जाता है छ। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद बताइएगा। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति प्लस उत्तर, और ये संधि कौन सी है? इस संधि का आंसर आपको ये बताना जरूर है कमेंट में कि इसका ये प्रत्युत्तर में प्रति प्लस उत्तर इसका विच्छेद हो गया तो संधि कौन सी होगी, कि प्रत्युत्तर में कौन सी संधि है। इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद बताइए। नमस्ते का सही संधि विच्छेद है नम प्लस ते, ये एक व्यंजन संधि है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का संधि विच्छेद सही है सम प्लस तोष, और ये व्यंजन संधि है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत प्लस ज्वल, ये भी हमारी व्यंजन संधि है। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद बताइएगा। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ये बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही है विश्व प्लस अमित्र, तो क्या बन जाता है? विश्वामित्र, और ये हमारी है दीर्घ संधि। संगम का सही संधि विच्छेद क्या है? संगम का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस गम, और ये संधि है व्यंजन संधि।
स्वागत में प्रयुक्त संधि, स्वागतम में प्रयुक्त संधि कौन सी है? स्वागतम हो या स्वागत हो, एक ही संधि रहेगी, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ये कौन सी संधि है? ये हमारी है यण स्वर संधि। अगला प्रश्न है भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। भानुदय का विच्छेद करते हैं तो देखिए कर ही लेते हैं, भानु प्लस उदय। तो देखिए ऊ के बाद ऊ आ गया है तो दीर्घ ऊ बन गया है, तो क्या कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सूर्योदय में संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय, तो ये हमारी कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि कौन सी है? हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? तो हरिश्चंद्र में संधि है हरि है प्लस चंद्र विसर्ग संधि। उच्चारण में संधि कौन सी है? उत प्लस चारण, और कौन सी संधि बन गई? व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस लेख, और संधि पूछी जाए तो व्यंजन संधि। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें आप सभी का जवाब ऑप्शन डी आया है, अति प्लस आचार, तो बिल्कुल सही है। और अत्याचार में संधि पूछी जाए तो यण स्वर संधि है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइएगा। दिक प्लस अंबर, और संधि है व्यंजन संधि। उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही जवाब है उत प्लस डयनम, और ये व्यंजन संधि है। निर्विकार में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो निर्विकार में निह प्लस विकार विसर्ग संधि है। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि बताइए कौन सी है? तो सत्य प्लस आग्रह है, यहाँ पर ए प्लस ए मिलकर आ हो गए तो दीर्घ स्वर संधि है। श्रावण का सही संधि विच्छेद बताइएगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है स्रो प्लस अन, ऑप्शन डी, ये हमारी अयादि स्वर संधि रहेगी। अगला इसमें हमारा प्रश्न है काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद बताइए। काव्य उर्मी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काव्य उर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? काव्य प्लस उर्मी, तो कौन सा जवाब है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। अगला है सत्याग्रह में संधि विच्छेद क्या होगा? अभी अभी आया था ये। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? इसमें आपका जवाब आया है नि प्लस उत्तर, तो बिल्कुल सही जवाब है। हरियाणा के बीएड प्रवेश के एग्जाम में एक पूछा गया क्वेश्चन है, और निरुत्तर में संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि। मन प्लस भाव से कौन सा शब्द बनेगा? इसमें आप सभी का जवाब आया होगा मनोभाव। नेक्स्ट है नि प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन बी आप सभी का जवाब आना चाहिए निर्विकार। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, सत प्लस जन, ये व्यंजन संधि है। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? सन्मार्ग का विच्छेद करके देख लेते हैं। सत प्लस मार्ग, तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि बताइएगा। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ी सी लंबी लगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जानकारी दी जा रही है, आपके काम की है, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखें और प्रश्नों को समझते रहें और करते रहें। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि कौन सी है? ज्ञान प्लस उदय, ए के बाद ओ आया तो ओ बनता है, किस में बनता है? ये स्वर संधि में हमारी गुण स्वर संधि है। निराधार में प्रयुक्त संधि बताइएगा। निराधार में कौन सी संधि है? तो निराधार में निरह प्लस आधार विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? अतः प्लस एव, नर प्लस इंदर, सत प्लस जन, सदा प्लस एव, तो अतः प्लस एव में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? सप्त प्लस ऋषि, निर प्लस आधार, सत प्लस आकार, हिम प्लस आलय, तो देखिए सत प्लस कार में क्या है? व्यंजन संधि है। सप्तऋषि में स्वर संधि है, निराधार में विसर्ग संधि है, हिमालय में भी स्वर संधि है। ए प्लस ई, ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त कर रहा है? यानी ए के बाद अगर ई आ जाता है, ए आ के बाद ई आ जाता तो ए बन जाता है। ये किस में होता है? ये हमारे स्वर संधि में होता है, गुण स्वर संधि में। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहा है ये। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनता है?
इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं। उत प्लस आहार से कौन सा बनेगा? उद्धार। और पूछ लें उद्धार में कौन सी संधि है, तो जी इसमें है व्यंजन संधि। दृघंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृघंचल का सही संधि विच्छेद क्या है? दृक प्लस अंचल, और ये हमारी संधि रहेगी। राजस्थान बीएड के प्रवेश में परीक्षा में पूछा गया है। तो ये वीडियो चाहे किसी भी स्टेट के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं उस सभी के स्टूडेंट के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो दृघंचल में संधि हमारी है व्यंजन संधि। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। परि प्लस आवरण, और संधि कौन सी रहेगी इसमें? पर्यावरण में कौन सी संधि रहेगी? तो इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर देना है कि इसका सही जवाब इसमें कौन सी संधि है, ये बताइएगा। अगला प्रश्न है पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वीडियो का एंड होने वाला है, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही जवाब है पो प्लस एन। झारखंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एग्जाम में पूछा गया है। और पवन में संधि पूछी जाए तो हमारी आयादी स्वर संधि होगी। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? तो यथार्थ में संधि रहेगी दीर्घ स्वर संधि, यथा प्लस अर्थ। और ये आरआरबी इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। महोदय में कौन सी संधि है? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, आपको आ गया होगा। महा प्लस उदय गुण संधि है। मतैक्य में इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो विच्छेद की बात करें तो मत प्लस ऐक्य, तो कौन सी संधि है? इसकी मैंने पहचान भी आपको अभी बताई थी। ये हमारी पहचान है वृद्धि संधि की। उसमें अगर किसी भी वर्ण पर ऐ की या औ की मात्रा नजर आ जाती है, जैसे कि तय पर लगी हुई है, तो वो वृद्धि संधि होती है। इस तरह से कुछ वीडियो ट्रिक के, कुछ प्रश्न ट्रिक के माध्यम से और कुछ रूल के माध्यम से हमने करने का प्रयास किया। तो ये ज़रूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल पाए और आपको उसको देख पाएँ। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।